हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक और ये है 2025 का। देखिए ये क्लास 10 की इंग्लिश का क्या है, ये क्वेश्चन बैंक है। जो मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है 2025 के लिए हम उन पर निशान लगाएंगे, आप भी लगा सकते हैं। देखिए न्यू क्वेश्चन बैंक है ये और ये एनसीईआरटी बेस्ड है। जैसे कि आपको पता है कि शुरू में आपको इसकी रूपरेखा मिलेगी। ओके, इसका जो कंटेंट है, क्या क्या दे रखा है उसके बारे में बताया गया है। इस तरीके से आप ये पढ़ सकते हैं। सेक्शन नंबर ए में क्या है, सेक्शन नंबर बी में क्या है और सेक्शन नंबर सी में क्या है और डी में क्या है। इस तरीके से ये रूपरेखा है। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन नंबर ए में आपको मिलेंगे रीडिंग पैसेज और ये है अनसीन पैसेज। और अनसीन पैसेज आपको सोल्व करके जाने, इनको सबको देख के जाना ध्यान से, किस तरीके से इसका आंसर निकाला जाता है। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, आगे चलते हैं, आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो समझते हैं। देखिए ये सारे के सारे पैसेज देखने के बाद में, वैसे इसका आंसर नीचे ही दे रखे हैं, इनको देखने के बाद में फिर आपको जो मिलेगा पेपर के लिए वो क्या क्या मिलेगा उसको समझते हैं। देखिए अब मिलेगा आपको सेक्शन नंबर बी में लेटर एंड एप्लीकेशन। ये कौन कौन सी तैयार करनी है वो आपको बताते हैं। देखिए आपको दूसरा वाला क्वेश्चन तैयार करना है जो वेरी वेरी एमपी हो, जो बहुत आता है एग्जाम में। राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए टू योर फादर, अपने पिताजी को, जिसमें आस्किंग मालूम किया गया हो फॉर मनी, पैसे के लिए, रिक्वायर्ड टू परचेज, खरीदने के लिए, सम बुक्स, कुछ किताबें, एंड पे हॉस्टल और ड्यूज, मतलब जो हॉस्टल का किराया है उसको देने के लिए पैसे चाहिए उसको। तो इस तरीके से आ सकता है, या फिर 500 रुपीज मांगने के लिए इस तरीके से लेटर आ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी आता है, इस पर निशान लगा सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। और आपको क्वेश्चन नंबर 3 तैयार करना है कि राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को, जिसमें इनवाइटिंग किया गया हो हिम, उन्हें, हर टू अटेंड सिस्टर्स या फिर ब्रदर्स मैरिज के लिए, तो शादी में बुलाने के लिए इस तरीके से आपको बुलाया जाता है एक लेटर लिख के। तो आप इसको तैयार करेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। और जो आपको तैयार करना है वो समझते हैं। ओके, ये शादी वाला जरूर से जरूर तैयार कर लेना। और जो आपको तैयार करना है कि ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, एप्लीकेशन काफ़ी आती है, तो एप्लीकेशन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको जरूर से जरूर पढ़ना है। और ये है कि एप्लीकेशन जो काफ़ी आती है, इस पर आप आईएमपी लगा सकते हैं, इस पर आप आईएमपी लगा सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। किस तरीके से पूछा कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, जिसमें ग्रांट, अनुमति ली गई हो 5 डेज, मतलब 5 दिनों की छुट्टी के लिए बोला गया है। और शादी आ गई है किसकी, सिस्टर की, तो सिस्टर की शादी के लिए तो एक ना एक तो आता ही है, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। और देखिए और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मोस्ट आईएमपी है, जिस पर पक्का भरोसा रहता है, आपको ये वाली तैयार करनी है। क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखे टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज। अब इसमें क्या बोला गया है कि रेगुलर अरेंजमेंट इवनिंग गेम्स, तो खेलों का इंतजाम करने के लिए लिखना है इसको। इस टाइप से आती है, इसको जरूर से पढ़ना है। इस तरीके से इसका आंसर दे रखा है। तो इतने ही क्वेश्चन इसमें से तैयार कर लें, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। फिर आपको देखिए तैयार करने हैं आर्टिकल। आर्टिकल मतलब एससी। ऐसे कौन कौन से तैयार करने वो समझते हैं। एक तो पुलिसमैन का तैयार करना है। ओके, माई मदर वाला और दिवाली वाला। और जो आपको तैयार करना है, ये सारे तैयार कर लेने हैं जरूर से जरूर। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, दिवाली वाला हो चुका है। और एक ये वाला, राइट एन आर्टिकल एन इम्पोर्टेंस डे इन माई लाइफ, इनको पढ़ लेना ध्यान से। ये सारे के सारे क्या है, मोस्ट आईएमपी हैं। ये सब हमने आपको दिखा दिए हैं, तो आप ये देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं इनको। और ये पोल्यूशन वाला बच्चा वो चल गया था, हाँ पोल्यूशन वाला आईएमपी है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और एक हॉबी वाला भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसको भी देख लेना। और चलिए आगे समझते हैं, देखिए अब आता है सेक्शन नंबर सी, ग्रामर। और ये है रीऑर्डरिंग सेंटेंस। और ये रीऑर्डरिंग सेंटेंस आपको सही करके बनाकर लिखने हैं, इसके रूल ये पढ़ लेना। वो ये है, पहला सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, तो इस तरीके से अदर वर्ड आ जाएगा, पूरा सेंटेंस बन जाएगा। तो सबके सब पढ़ के जाने हैं, ये सारे के सारे जितने भी दे रखे हैं ये सब पढ़ के जाने हैं। अब आता पार्ट ऑफ स्पीच। ये सारे के सारे जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये सब पढ़ने हैं। क्या है, सब पढ़ने हैं। ओके, क्योंकि ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार कोई से भी आ जाता है, तो आपको सब तैयार करने हैं। और ये इसका आंसर दे रखे हैं, देख लें इनको ध्यान से।
अब आता है टेंस, और ये टेंस पर आधारित हो, ये सारे के सारे जो सेंटेंस आपको सीखने पड़ेंगे, सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है इस तरीके से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये आर्टिकल तैयार करना, आर्टिकल इस तरीके से आएगा, आप ये देख सकते हो सारे के सारे आर्टिकल के क्वेश्चन है ये। तो आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, तो ये सबके सब पढ़ने हैं, ये भी सभी पढ़ने हैं। ओके, फिर आता रूल्स, ये सभी पढ़ने हैं, ये भी क्या है, सभी पढ़ने हैं, रूल्स वगैरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रखा है, तो ये भी सब पढ़ने हैं, क्या है, सब पढ़ने हैं। जब तक आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सीखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको पहले वो पढ़ना चाहिए। फिर ये है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी सब पढ़ने हैं, ये भी सब पढ़ने हैं, सब पढ़ने हैं। अगर सब पढ़ के चलेगा ये, तो आराम से आपका टॉप का पेपर हो जाएगा। फिर आता पंक्चुएशन, मतलब कहाँ पे विराम लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें पंक्चुएशन। फिर आते हैं ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन आपको इनमें से कोई ना कोई 4 या 5 तैयार कर लेनी है, उसी के आधार पर आपको मिल जाएगी पेपर में, 4 से 5 तैयार करना बस। वैसे तो बहुत सारी दे रखी हैं। अब आता है चैप्टर नंबर 1, और ये है सेक्शन नंबर डी का, क्या है ये, अ लेटर टू गॉड चैप्टर है। अब क्वेश्चन आंसर कौन कौन से तैयार करने हैं वो समझते हैं। आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्या क्या तैयार करने हैं वो देखिए। आपको क्वेश्चन तैयार करना है, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, 7 वाला, जो वेरी वेरी आईएमपी है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज ओनली वन होप दैट लाइंचो थॉट, तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, इसको जोर से जरूर पढ़ना है। एक ये वाला पढ़ लेना है, और एक ये वाला पढ़ लेना है। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं। और एक ये वाला पढ़ना है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ओके, और एक क्वेश्चन ये वाला पढ़ लेना है, एक ये वाला पढ़ लेना, जो वेरी वेरी आईएमपी है, बहुत आता पेपर में। अब आता चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वे टू फ्रीडम। और ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब पढ़ के जरूर जाने हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, ये इसका आंसर है। आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन, जो किंग क्वेश्चन है चैप्टर का, जो बार बार आता ही है। ओके, ये वाला क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाए। और एक ये वाला पढ़ लेना, और एक ये वाला पढ़ लेना, बस इतने ही काफ़ी है चैप्टर से। अब आता है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आपको तैयार करना है एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला, बस दो ही तैयार कर लें, इससे काफ़ी है। ब्लैक एरोप्लेन से आपको कौन कौन से तैयार करनी, पहला दूसरा तैयार करना है, और बस इतने ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा ज़्यादा 7वां देख लें, इससे काफ़ी आता है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इस चैप्टर से कौन कौन से आते हैं वो देखिए। और जो आपको तैयार करना वो देखिए, आपको ये वाला तैयार करना है कि एनी फ्रैंक वाले से, कि व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, उसने डायरी को कैसे मेंटेन किया था। तो ये किंग क्वेश्चन है, इसको जरूर जरूर पढ़ना है। और ये वाला पढ़ लेना है, तीसरा वाला जो मोस्ट एमपी है। और जो आपको तैयार करना है, एक ये वाला तैयार कर लेना है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन तैयार करने के बाद में ये देखिए, इसकी हिंदी भी पढ़ सकते हैं, इसकी हिंदी भी दे रखी होती है इस क्वेश्चन बैंक में। अब आता है चैप्टर नंबर 5, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की, कौन कौन से तैयार करने वो समझते हैं। आपको तीसरा तैयार करना, दूसरा वाला, और एक ये दूसरा वाला लॉन्ग क्वेश्चन आईएमपी है। ओके, अब आता है पूर्व, इसका पार्ट, इसमें से आपको तैयार करना है ये वाला, वेरी वेरी आईएमपी, और एक ये चौथा वाला, और एक ये पहला वाला लॉन्ग क्वेश्चन। फिर आता है टी फ्रॉम असम, इसका थर्ड पार्ट। ये रहे इससे क्वेश्चन आंसर, पहला तैयार करना है, दूसरा तैयार करना है, बस काफ़ी है। और लॉन्ग में ये वाला तैयार करना है, दूसरा वाला। ओके, इतना तैयार कर लें। फिर आता है मिसबिल दी ओटिव। ओके, इसमें से क्या तैयार करना है वो देखिए। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पढ़ लेने हैं, एक ना एक पक्का आ जाता है, ये इसका आंसर रही। और तो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको तैयार कर लेना है एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला।
और एक ये सातवां वाला किंग क्वेश्चन है इसका। ओके, और आपको ये वाला तैयार कर लेना है जो वेरी वेरी एमपी है, और एक ये वाला तैयार कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आता चैप्टर नंबर 7, मैडम राइट्स द बस वलीकरण। ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से, इनको आसान है, पढ़ लेना इनको। और आपको ये पहला वाला तैयार करना है, दूसरा तैयार करना है, तीसरा तैयार करना है जो मोस्ट एमपी है, एक ये सातवां तैयार करना है, छठा तैयार करना है, दूसरा तैयार करना है, और एक ये वाला तैयार करना है जो वेरी वेरी एमपी है। ओके, मोस्ट एमपी है, इसको जरूर जरूर पढ़ के जाना। ये रहा इसका आंसर। फिर आता चैप्टर नंबर 8, द सरमन एट बनारस। देखिए ये इसका क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, सारे के सारे पढ़ लेने हैं और आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला तैयार करना है, और एक ये तैयार करना है, और जो आपको तैयार करना है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी एमपी है। ओके, एक क्वेश्चन ये वाला तैयार करना है कि भाई वॉज किसा गोद में सैड, तो किसा गोद में क्यों दुखी हो गए थे, इसके बारे में पढ़ लेना है ध्यान से। अब आता चैप्टर नंबर 9, द प्रपोजल। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना है वो समझते हैं। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए अगर समझते हैं, आपको जो तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, और एक ये वाला तैयार करना है, और एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, बस। अब आती है पोइट्री, डस्ट ऑफ स्नो। और डस्ट ऑफ स्नो का एक सेंट्रल आर्ट आप तैयार कर लें। ठीक, सेंट्रल आर्ट आपका ये रहा। अगर शॉर्ट में नहीं मिलेगा आपको तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आंसर इसका तैयार करना है। फायर एंड आइस वाला भी एक सेंट्रल आर्ट तैयार कर लें। और वैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से पढ़ के जाएं। ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब पढ़ के जाएंगे। ओके, इनमें से पक्का कोई ना कोई आ ही जाता है। ये रहा इसका सेंट्रल आइडिया। फिर आता है टाइगर इन द जू, इसके बारे में पढ़ के जाना है, इसका भी सेंट्रल आइडिया देख लेना। ये रहा, ये वो काफ़ी लॉन्ग है, शॉर्ट में आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। ये क्वेश्चन आंसर है इसके, पढ़ लेना इनको ध्यान से। अब आता है चैप्टर नंबर 4, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसको छोड़ें, इसको भी छोड़ें, बस शुरू वाली 3-4 पोएम तैयार कर लें, उसी से आपका काम हो जाएगा। फोग वाला आ जाता है कभी कभी, तो फोग वाला देख के चले जाना। और आई टाइगर इन द जू वाला तो पक्का आता है। फिर आता है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें से क्या क्या तैयार करना वो देखिए। पहला चैप्टर है टर्म्स ऑफ सर्जरी, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप जरूर जरूर पढ़ के जाएं, इसका आंसर दे रखें। ये इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के बाद में फिर देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको क्या क्या तैयार करने हैं। देखिए आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है कि ये वाला तैयार करना है, तीसरा वाला हु वॉज रेस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार था उसकी बुरी हालत के लिए, किसकी, ट्रिकी की, इसके बारे में पढ़ लेना है। एक ये वाला पढ़ना है, और जो आपको तैयार करना है 7वां वाला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और एक ये वाला। ये किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जब से पढ़ के जाएं। अब आता है चैप्टर नंबर 2, द थीफ्स स्टोरी, रस्किन बॉन्ड। इसके क्या है ये आपको पता ही है, लेखक हैं। तो इस सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, और काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए हर साल के साल इसमें से जरूर आता है, पक्का आता है। देख लें आप, इसके आंसर यहाँ पे दे रखे हैं लास्ट में। जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, दूसरा तैयार कर लेना है वेरी वेरी एमपी, तीसरा तैयार कर लेना है, 5वां तैयार करना है, छठा तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तैयार कर लें, पहला वाला, बात खत्म, पूरा हो जाएगा। फिर आता है द मिडनाइट विजिटर। ओके, इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना है वो देखिए। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये रहे इसके क्वेश्चन आंसर। पहला वाला क्वेश्चन तैयार करना है, और जो आपको तैयार करना है एक ये वाला, तीसरा वाला। बस इससे इतने काफ़ी हैं, एक लॉन्ग तैयार कर लें और इसी से बना बना के लिख देंगे। फिर आता है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना है ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सारे के सारे पढ़ लेना ध्यान से, वेरी वेरी एमपी होते हैं।
ओके, सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाए। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, तीसरा तैयार कर लेना है, 5वां तैयार करना है, और पहला तैयार कर लेना जो वेरी वेरी IMP है। ओके, इससे बच्चों कुछ नहीं जाएगा पेपर में। अब आता है चैप्टर नंबर 5, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये हैं H.G. वेल्स, इसके राइटर हैं, और ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे पढ़ के जरूर जाने, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का 2 मिलते हैं। और आपको तैयार करना दूसरा वाला क्वेश्चन जो IMP है। ओके, और जो आपको तैयार कर लेना है ये वाला, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, इसके बारे में आपको लिखना है वेरी वेरी IMP, और एक ये तैयार कर लेना। फिर आता था मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना है। शुरू में जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाएं। देखिए काफ़ी बार पूछा गया। ये चौथा वाला काफ़ी आया कि राइट वॉज बोर्न इन, वो कहाँ पे पैदा हुआ था। तो ये पैदा हुआ था आपका कहाँ पे, रीडिंग के अंदर। ये क्वेश्चन तैयार करना 5वां वाला, इसको ध्यान से देख लेना। और रहे इसके क्वेश्चन आंसर को देखिए। क्वेश्चन आंसर में आपको तैयार करना है, एक पहला तैयार कर लेना है, और एक तैयार करना है चौथा वाला, और एक तैयार कर लेना है आपको आपको मिलेगा ये वाला छठा वाला। बस इतने तैयार कर लें, तीन ही काफ़ी हैं। पहला तैयार कर लेना, चैप्टर खत्म। हर चैप्टर से 3 या 4 काफ़ी होती हैं, उसी पर बना बना के अगले भी लिख सकते हैं आप। फिर आता है नेकलेस। फिर से वही बात है, इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो गए तो पक्का तो आपके नंबर हो जाएंगे। ये रहे इसके आंसर। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चौथा तैयार करना है, और इसका लॉन्ग पहला वाला तैयार करना है। ओके, मटिल्डा किस प्रकार की औरत थी। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, चौथा वाला तैयार कर लेना जो वेरी वेरी IMP है। और अब आता है चैप्टर नंबर 8, भोली। ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला वाला तो जरूर से जरूर पढ़ के जाएं कि भोली का असली नाम क्या था। ओके, सुलेखा था, याद रखें, सुलेखा बी वाला करेक्ट है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे पक्का तो 2 तो आते ही हैं, ध्यान से पढ़ के जरूर जाना। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आंसर इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन तैयार करना, दूसरा वाला तैयार कर लेना जो वेरी वेरी IMP है, और आपको पहला वाला भी तैयार करना है, और आपको 5वां भी तैयार करना है, और जो आपको तैयार करना है 7वां तैयार करना है, और आपको तैयार करना 8वां वाला। और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो पहला वाला है ये IMP है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। और भोली का करेक्टर स्केच भी कर लेना है। तो भोली का करेक्टर स्केच आपको शॉर्ट में चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं इसको। फिर आता है चैप्टर नंबर 9, द बुक डैड सेव्ड द अर्थ। इसके बारे में पढ़ के जाना। ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये रहे इसके आंसर। आपको पहला वाला तैयार करना है, तीसरा तैयार करना है, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए अगर समझते हैं, आपको जो तैयार करना है, एक ये वाला मार्च वाला तैयार करना है, और एक ये वाला पहला वाला। बस इतने ही काफ़ी हैं। फिर ये दी एंड हो जाता है यहाँ पे। फिर लास्ट में मिलेंगे इसके मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर इनके जरूर से जरूर सोल्व करके जाएं। अगर आपसे नहीं आते हैं तो आप बता सकते हैं, हम इनको सोल्व करा देंगे क्रम बाई क्रम। ओके, इस तरीके से आप भी देख सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर हमने आपको दिखा दिया है, और सारे दिखाएंगे। ये रहा दूसरा। ओके, देखिए ध्यान से। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ये रहा। ये देखिए तीसरा वाला। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ध्यान से। इस तरीके से मिलेगा आपको, ये देख सकते हैं आप। तो इन सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम डाल देंगे वीडियो। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब